हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ए ट्रू पैट्रियोट, यानी कि एक सच्चे देशभक्त। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक सच्चे देशभक्त की कहानी पढ़ने वाले हैं, जो कि कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बच्चों। श्री लाल बहादुर शास्त्री वॉज वन ऑफ द ट्रू डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, श्री लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के सच्चे शिष्यों में से एक थे। ठीक है, डिसिपल मीन्स होता है शिष्य। ओके, ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। देयर इज हार्डली एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट फैमिलियर विद द ग्रेट सैक्रिफाइस, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ दिस सोल। भारत में शायद ही ऐसा कोई नागरिक रहा होगा जो इस महान नेता की त्याग, ईमानदारी, ठीक है, यानी सैक्रिफाइस का मीन्स होता है त्याग, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, और सिंप्लिसिटी मीन्स होता है सादगी से परिचित नहीं होगा। ठीक है, कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा भारत में जो इनकी ईमानदारी, सैक्रिफाइस, ठीक है, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों से परिचित नहीं होगा, यानी कि नहीं जानता होगा इन चीज़ों के बारे में इनकी। ठीक है, ही ऑल्सो वॉज इक्वली फर्म इन हिज कैरेक्टर। ठीक है, ये अपने कैरेक्टर में भी इक्वली दृढ़ थे, यानी कि इनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। ठीक है, चरित्रवान व्यक्ति थे ये एक। ओके, दिस इज एन इंसिडेंट व्हेन शास्त्री जी वाज imprisoned इन नैना जेल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक घटना बताई गई है। यह एक घटना की बात है जब शास्त्री जी को नैना जेल में डाल दिया गया था ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों leaders fighting for freedom our country were imprisoned with purpose to crush the movement and demoralize the freedom fighters। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है उन दिनों देश के स्वतंत्रता सेनानियों को देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने एवं हतोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि यानी कि उस टाइम पे, ठीक है, जो भी ब्रिटिश शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उन सभी को जेल में डाल दिया जा रहा था। ठीक है, कि तुम हमारे खिलाफ कैसे लड़ाई कर सकते हो। इसलिए उन दिनों जो भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर लड़ रहे थे, उन सभी को जेल में डाल दिया जा रहा था। वन डे ही गॉट इन्फॉर्मेशन दैट हर डॉटर वॉज सीरियसली सिक। एक दिन उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, पता चलता है कि उनकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ठीक है, एंड शी हैड अ डीप डिज़ायर टू सी हर फादर, और उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो अपने पापा को देखे, अपने फादर से मिले। ठीक है, Other leaders also wanted शास्त्री जी to be released from the jail on parole। बाकी जो लीडर्स थे, बाकी जो नेता थे, वो भी चाहते थे कि शास्त्री जी को पैरोल पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, but the British government would consider the request only when one gave in written an undertaking that he would not participate in any kind of movement in future। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश जो शासक था वो तभी छोड़ता, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको तभी छोड़ती जब वो उनको एक रिटन अंडरटेकिंग फॉर्म लिखित में लिख के देते कि वो आने वाले समय में किसी भी मूवमेंट में, यानी किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा वो तभी करते, यानी कि शास्त्री जी को वो तभी पैरोल पे छोड़ते जब शास्त्री जी उनको लिखित रूप में देते, लिख के कि वो आने वाले समय में किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, व्हेन शास्त्री जी केम टू नो अबाउट इट, जब शास्त्री जी को ये बात पता चलती है, ही प्लेनली डिनाइड टू राइट दिस अंडरटेकिंग, तब वो इस अंडरटेकिंग को लिखने से मना कर देते हैं। ठीक है, The jailer knew that Lal Bahadur Shastri was a true patriot and fearless person with self-respect and a man of character। ठीक है, अब जो जेलर थे वहाँ के, वो जानते थे कि शास्त्री जी एक सच्चे देशभक्त हैं और निडर व्यक्ति हैं। ठीक है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनको अपनी बहुत प्यारी है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, एक चरित्रवान व्यक्ति हैं, और वो अपने शब्दों पर टिके रहेंगे अंत तक। ठीक है, दृढ़ता से टिके रहेंगे। ओके, The jailer requested his senior officers to release शास्त्री जी unconditionally। ठीक है, अब वो जो जेलर व्यक्ति थे वो बाकी जो उनके ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना किसी कंडीशन के आप शास्त्री जी को छोड़ दीजिए। बट हिज सीनियर ऑफिसर्स डिड नॉट एक्सेप्ट इट, लेकिन उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। ओके,
His companions requested शास्त्री जी to give an undertaking in writing. उनके जो साथी थे, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करते हैं शास्त्री जी से कि आप लिखित में उनको अंडरटेकिंग लिख कर दे दो, ठीक है, और चले जाओ अपनी बेटी से मिलने. ओके, शास्त्री जी रिप्लाइड, माई मैनी डॉटर्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द मदरलैंड. ठीक है, आप शास्त्री जी उत्तर देते हैं कि मेरी बहुत सारी बेटियों ने अपनी देश की भूमि के लिए, यानी कि मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया है, सैक्रिफाइस किया है उन्होंने. ठीक है, हाउ कैन आई प्लेज द फ्रीडम ऑफ माई मदरलैंड फॉर द लाइफ ऑफ माई ओन डॉटर. ठीक है, कि मैं अपनी खुद की बेटी की जान बचाने के लिए कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कैसे इतनी ऐसे बेईमानी कर सकता हूँ. ठीक है, शास्त्री जी वॉज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम द जेल. अब शास्त्री जी को जेल से रिलीज नहीं किया जाता है, उनको नहीं भेजा जाता. ओके, आफ्टर सम डेज ही हर्ड दैट हिज डॉटर हैड पास्ड अवे. ठीक है, कुछ टाइम बाद उन्हें सुनाई देता है, उन्हें पता चलता है कि उनकी जो डॉटर है, उनकी जो बेटी है, उनकी डेथ हो चुकी है. ओके, शास्त्री टॉलरेटेड दिस अनबियरेबल ग्रीफ विद पेशेंस. शास्त्री जी ने इस असहनीय दुख को बहुत ही शांति के साथ सहा. ठीक है, दिस शोज द पेशेंस एंड फर्मनेस ऑफ अवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी. इससे हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, ठीक है, प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनके पेशेंस का, उनकी धैर्य का, उनकी फर्मनेस, उनकी दृढ़ता का पता चलता है. ठीक है, वी शुड फॉलो हिज फुटप्रिंट्स. हमें हमेशा उनके कदमों को फॉलो करना चाहिए, यानी कि जिस मार्ग पर वो चले थे, हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए. ठीक है बच्चों, ओके, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है बच्चों. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.